तो नमस्कार, जय माता दी, जय भोलेनाथ दोस्तों। हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, माँ भगवती की कृपा आप पर बनी रहे। आपकी माता रानी से लेकर जो भी मनोकामनाएं हैं, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि व्रत के नियम बताएंगे। हम आपको ये बताएंगे कि नवरात्रि में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बाल नहीं धोने चाहिए, क्या आप इन दिनों में साबुन शैम्पू का यूज कर सकते हैं, या फिर क्या आप रोज सिर से नहा सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आज हम आपको अपनी इस वीडियो में देंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नवरात्रि व्रत के नियम। क्योंकि नवरात्रि में आपको 9 दिनों व्रत रखना पड़ता है, इसलिए इन 9 दिनों के बीच में बहुत से ऐसे नियम हैं कि अगर आपको ये नियम याद नहीं रहते हैं तो आपको आपके व्रत का, आपकी पूजा का पूरी तरह से फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए आपके लिए यह जरूरी है कि ये नियम आप सभी को पता हो, ताकि आपकी पूजा का, आपकी श्रद्धा का आपको पूरी तरह से फल मिल सके। तो आपको क्या करना है? प्रातःकाल जल्दी उठें, संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जिस समय में दैवी आत्माएं धरती पर विचरण करती हैं। ऋषि मुनि इस समय में भगवती की आराधना और उनका ध्यान करते हैं, अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं। ये साधना का समय होता है। इस समय में दैवीय शक्तियाँ जागृत होती हैं। इसलिए अगर आप अपनी मनोकामनाओं के लिए भगवती की आराधना कर रहे हैं, भगवती की साधना कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माँ भगवती का ध्यान करें। अब ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्योदय से 1 या 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। जैसे अगर अभी सूर्योदय 6 बजे हो रहा है तो 4:30 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। तो आपको क्या करना है कि इस ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सबसे पहले आपको माँ भगवती की आराधना करनी है, अपनी मनोकामनाएं उनको बतानी है और उनकी पूजा का संकल्प लेना है। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको माँ भगवती की पूजा करनी है। दोस्तों, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय से पहले तो आप जरूर ही उठ जाएं। उसके बाद स्वच्छ जल से स्नान करके आपको साफ सुथरे कपड़े पहन के माँ भगवती की पूजा करनी है। वैसे तो यह कहा जाता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में आपको कोरे वस्त्र पहनने चाहिए, यानी कि नए वस्त्र पहनने चाहिए। लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है तो साफ स्वच्छता का ध्यान जरूर रखें और हमेशा स्वच्छ कपड़े ही पहने। नीले और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, गहरे रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। माता रानी की पूजा सात्विक पूजा मानी जाती है, इसलिए इस दिन आपको वस्त्र के रंगों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, और अगर आप भी अपने घर में कलश स्थापना करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि जिस स्थान पर स्थापना हो रही है उस स्थान को सबसे पहले स्वच्छ जल से साफ कर लें। साफ करने के बाद उस स्थान पर चौकी की स्थापना करें। उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और लाल कपड़े के ऊपर आपके पास अगर माता रानी की प्रतिमा है तो प्रतिमा विराजित करें, या आपके पास अगर माता रानी की फोटो है तो फोटो विराजित करें। माता रानी को पुष्प चढ़ाएं और उनकी आराधना करें। दोस्तों, अगर आप अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं तो आप जरूर करें, लेकिन अगर आप अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। आपको नवरात्रि के 9 दिनों में सुबह शाम जब आप माता रानी की पूजा करेंगे उस समय आपको दीपक प्रज्वलित जरूर करना है। और दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि जब तक आप माता रानी की पूजा कर रहे हैं तब तक वो दीपक जला रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। और सुबह शाम माता रानी की आपको कपूर से आराधना करनी है और कपूर के धुएं को पूरे घर में फैला देना है। ये घर की सारी नकारात्मकता दूर कर देगा और घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। साथ साथ आप माता रानी से क्षमा की याचना भी करते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि जाने अनजाने में आपसे व्रत रखने में कोई गलतियां हो गई हो, उपवास में कोई गलतियां हो गई हो, या पूजा में कोई गलतियां हो गई हो। तो आपको ये कार्य भी जरूर करना है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप माँ दुर्गा का आह्वान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, कलश की स्थापना कर रहे हैं, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, तो घर में क्लेश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वाद विवाद की स्थिति नहीं होनी चाहिए। परिवार के हर सदस्य को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर उनके परिवार में से
कोई माता रानी का व्रत रख रहा है, उनकी पूजा कर रहा है, तो उन्हें घर में किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घर में नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है दूसरों की बुराई करना। इसलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगली बात, नवरात्रि के समय दिन में आपको बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दोस्तों विष्णु पुराण के अनुसार दिन में अगर कोई व्यक्ति सोता है तो उसका व्रत खंडित माना जाता है, वह व्रत मान्य नहीं होता। इसलिए आपको दिन में सोने से हर हाल में बचना चाहिए। आप दिन के समय माता रानी की पूजा कर सकते हैं, माता रानी की आराधना कर सकते हैं, माता रानी से जुड़े हुए मंत्रों का जाप कर सकते हैं, माता रानी के भजन सुन सकते हैं। यानी कि दोस्तों जितना हो सके आपको अपना समय माता रानी की पूजा आराधना में ही लगाना है, क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा आप माता रानी की पूजा आराधना करेंगे उतनी शीघ्र माता रानी की आपको कृपा प्राप्त होगी और उतनी जल्दी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों नवरात्रि के इन 9 दिनों में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। अगर आप माता रानी से किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए व्रत रख रहे हैं, उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं, उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो रात्रि के समय अगर आप जागरण करते हैं तो उससे मंत्रों की सिद्धि हो जाती है और आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है और माता रानी आपसे प्रसन्न रहती हैं। तो दोस्तों अगर बात करें कि रात्रि जागरण का समय क्या होता है, तो रात्रि जागरण का समय होता है 10 बजे तक। यानी कि आप 10 बजे तक रात्रि जागरण कर सकते हैं और माता रानी की पूजा आराधना कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी किसी विशेष मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं और शीघ्र ही पूरा करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी एक समय निर्धारित किया गया है। इस समय की गई पूजा से माता रानी का आशीर्वाद बहुत जल्दी प्राप्त होता है। तो अगर आप बहुत जल्दी बहुत शीघ्र माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको माता रानी की पूजा रात्रि 11 बजे से 1 बजे के बीच करनी चाहिए। इस समय की गई पूजा से बहुत जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या नवरात्रि में बाल धोने चाहिए, क्या नवरात्रि में बालों में शैम्पू करना चाहिए, साबुन लगाना चाहिए या नवरात्रि में तेल लगाना चाहिए। दोस्तों नवरात्रि में बहुत से लोग बहुत सी वस्तुओं का त्याग करते हैं। ये सब व्यक्ति की अपनी सामर्थ्य पर निर्भर करता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वे पूरे नवरात्रि में चप्पल भी नहीं पहनते हैं, वे पूरे नवरात्रि नंगे पैर रहते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वे नवरात्रि में तामसिक वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, यानी कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का वो सेवन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ऐसे ही दोस्तों बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो नवरात्रि में साबुन, शैम्पू, तेल आदि सभी का त्याग कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप भी साबुन, तेल, शैम्पू आदि का त्याग कर दें, क्योंकि अगर आप नवरात्रि में बाल धोना चाहते हैं, शैम्पू लगाना चाहते हैं, तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका त्याग करना चाहते हैं या नहीं। दोस्तों माता रानी भक्तों के द्वारा की गई त्यागों से खुश नहीं होती हैं। माता रानी को खुश करने के लिए आपको सच्चे मन से आराधना करनी पड़ती है। ये बस भक्तों के ऊपर निर्भर करता है कि वे किन किन चीज़ों का त्याग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप साबुन, शैम्पू, तेल आदि का उपयोग करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इन सब में अंडा मिला हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप सभी हर्बल वस्तुओं का उपयोग करें। तेल में आप सरसों के तेल का त्याग कर दें। आप नारियल के तेल का उपयोग कर सकते हैं, बादाम के तेल का उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों कहीं भी अगर आपसे कहा जाए कि आपको तेल का उपयोग नहीं करना है, साबुन का उपयोग नहीं करना है, तो ये बात बिल्कुल असत्य है। आप निर्भय होकर इन सभी का उपयोग कर सकते हैं। चलिए दूसरी बात कि क्या नवरात्रि के सभी दिन हम सिर से नहा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये काम भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप नवरात्रि के 9 दिनों में सिर से लेकर भी आप नहा सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बृहस्पतिवार के दिन आपको सिर से नहीं नहाना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि नवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बाल धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए, शैम्पू, साबुन, तेल आदि वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, या आप सिर से नहा सकते हैं या नहीं। दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नवरात्रि में किस मंत्र से कौन सी मनोकामना पूरी होती है, तो इसकी वीडियो भी हम जल्द बनाएंगे। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको हमारी वीडियो जल्दी ही मिल जाए। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।